तो है एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब मन संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं क्षण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, RCET एग्जाम 22 मई मुख्य परीक्षा 2022 आप सभी की होने वाली है। यानी आज से मात्र आपके पास में केवल 2 दिनों का समय है, यानी कि आज का दिन और कल का दिन, फिर परसों के दिन तो सीधा का सीधा पेपर आपके हाथों में होने वाला है। तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ इस बार आप करेंगे RCET एग्जाम में 90 से पार। अगर आपको करना है RCET एग्जाम में 90 से पार तो एक मात्र विकल्प है आपके सामने, संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मेरे फ्रेंड्स, हर बार विद्यार्थियों को उम्मीदों पे खरा उतरता है और इस बार भी उतरने की पूरी जिम्मेदारी आपके इस प्लेटफॉर्म की होने वाली है। सबसे पहले अगर आपको बात करूं कि आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो बिल्कुल नया अकाउंट है मेरे फ्रेंड्स, संध्या कंप्यूटर क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम के अंदर। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो संध्या कंप्यूटर क्लासेस से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी हो सकती है, यानी कि अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो उसके जो सॉल्यूशन है आपको कहाँ पे मिल सकता है, संध्या कंप्यूटर के इंस्टाग्राम चैनल आपके प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हो, अगर सेशन पे पहली बार विजिट किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या 12 होती है। कहाँ से कहाँ तक? F1 से लगा के F12 तक होती है। F1 जो है आपकी कैसी होती है, स्थायी होती है, जिसका उपयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, हेल्प के लिए। बाकी जो आपको दिखता है F2 से लगा के F12 तक कैसी होती है, अस्थायी होती है। अब सभी के जनरल यूजेस बता रहा हूँ। F2 का रीनेम याद रखना, रीनेम। F3 का फाइंड याद रखना, और F4 का हालांकि अर्ड के साथ में कभी पूछे तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, हालांकि नहीं पूछेगा बट कभी अगर पूछे तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। और आपका जो F5 है, इसकी अगर बात करूँ डेस्कटॉप के ऊपर तो रिफ्रेश, डेस्कटॉप के ऊपर रिफ्रेश। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो स्लाइड शो को शुरू करता है, और अगर नोटपैड की बात करें तो डेट एंड टाइम शो करता है। अगला आपसे पूछेगा F7 का, तो आपको याद रखना है इसका जो उपयोग है स्पेलिंग एरर को जांचने के लिए किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ने नहीं वाला हूँ। जैसी एग्जामिनर की एफर्ट हो सकती है सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा, यानी कि पूरा का पूरा पेपर है जो आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलने वाला है। तो अभी भी आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई आ जाइएगा इस सेशन के साथ में। F12 का हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है सेव एज, इसका होता है। सेव एज का मीन्स फाइल आपकी पहले बनी हुई है, उसी को आप वापस सेव कर रहे हो तो सेव एज आपकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि वर्कशीट में डेटा को विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी जल्दी से आप भी कमेंट करें ताकि आपको भी अपनी तैयारी आंकने का एक मौका मिल सके। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉर्टिंग जो आपको दिख रहा है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि डेटा को विशेष क्रम में आयोजन करना आपका सॉर्टिंग कहलाता है। सर ये बर्निंग क्या होता है? तो बर्निंग CD और DVD में फाइल को कॉपी करने की जो प्रोसेस है या लिखने की प्रोसेस है आपकी क्या कहलाती हैं, बर्निंग कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है कि वर्कशीट में क्राइटेरिया में मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना इनमें से कौन सा करता है। तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिएगा, आप जो जैसा आप देख रहे हो जो काउंट टिप है ना, इसमें मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि मान के चलो कि आपके सामने एक वर्कशीट है। अब इसमें एक जैसे बहुत सारे डेटा है, मान के चलो कि मुझे 40 जो है 40 से ऊपर वाले जितने भी आपके विद्यार्थियों के अंक हैं उसको मुझे देखना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, उनकी अगर गणना मुझे करनी होती है यानी कि आपके मैच करते हुए आइटम की, तो मैं किसका उपयोग करूंगा, काउंट टिप का करूंगा। जबकि अगर नॉर्मली मुझे अगर गणना करनी होती है तो फिर मैं किसका उपयोग करता हूं, आपके सेल रेंज में आइटम की अगर संख्या कितनी है उसकी अगर गणना करनी है तो काउंट का करता हूं। वी लुकअप जो मेरे फ्रेंड्स हैं ये आपको क्या करता है, एक कॉलम में मूल्य को दिखाता है। सबसे पहली बात तो ये कि पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरी कॉलम में क्या करता है, इसी मान को देता है ना। पहले कॉलम में तो क्या दिखाएगा, मूल्य दिखाएगा, जबकि दूसरी कॉलम में उसी मान को दिखाने का काम करेगा, है ना। और जो है आपका आगे आपको दिया है ट्रिम,
ये जो ट्रिम है ना, ट्रिम मेरे फ्रेंड्स क्या करता है कि टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के उपस्थित अंत में जो यानी कि यहाँ से और यहाँ से इनके बीच में ये जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है ना, ये मेरे फ्रेंड्स आपको कौन निकालता है? ट्रिम निकालता है। कभी आपसे अगर पूछता है लेन, तो लेन मेरे फ्रेंड्स आपकी लंबाई के लिए होता है। इतनी सी बातें आपको पता रखनी है। हालांकि अगर क्वेश्चन देता है तो, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे तो भाई आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपसे नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट करें। सभी के सभी विद्यार्थी जो हैं सेशन से, भले आप लेट जुड़े हैं कैसे भी जुड़े हैं, अगर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका डेटा लेवल्स हो जाता है। सर ग्रिड लाइंस क्या होता है? तो प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली आपकी वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो लाइनें हैं आपकी ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्यार्थियों देखिएगा, अगर आपको प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों पे एक जैसा प्रेजेंटेशन देखना है तो आपको किसका उपयोग करना होगा? प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का उपयोग करना होगा। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने की F5 होती है, उसको बंद करने की एस्केप होती है, और वर्तमान स्लाइड के साथ में अगर आपको पूछे तो शिफ्ट के साथ में F5 होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि HTTPS में S का मतलब क्या है? तो विद्यार्थियों देखिएगा S का जो मीन्स है वो आपका सिक्योर हो जाता है। सर HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विंडोज़ 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प होते हैं? तो विद्यार्थियों देखा, विंडोज़ स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटरनेट से भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं, CD DVD से भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी विकल्प आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म के साथ में पढ़ेगा, निश्चित ही मेरे फ्रेंड्स दावे के साथ बोलता हूँ कि 90% से पार जाने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये मेरा +5 ईयर का एक्सपीरियंस बोलता है कि जो क्वेश्चन आपके समक्ष पेश किए जा रहे हैं हूबहू आपको एग्जाम में इस बार देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन की CD और DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया आपकी, अभी मैंने आपको बताया था, बर्निंग कहलाती है। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, और जो आपको DVD दिख रहा है ना, इसका जो पूरा नाम होता है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन की हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को याद रखना है कि जब भी आपसे पूछे हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी तो आपकी कंट्रोल के साथ में की होती है। हाइपरलिंक आपके डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी लिंक को ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर ये जो कंट्रोल के साथ में H है, इसका क्या होता है? तो इसका बच्चे होता है आपका रिप्लेस के लिए होता है। किसके लिए? रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, है ना। और आपसे अगर पूछता है कंट्रोल+J तो ये आपका जस्टिफाई के लिए होता है, जस्टिफाई के लिए होता है। शिफ्ट के साथ में F5 तो वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए। इन सभी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अंडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जल्दी से कमेंट करें। सारे के सारे विद्यार्थी जो सेशन को देख रहे हैं, भैया आप सभी से उम्मीद है कि आप जो है करेक्ट ऑप्शन मुझे देंगे। जल्दी से जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कंट्रोल के साथ में Z हो जाता है। अंडू की ये होती है, और आपसे अगर पूछता है रेडू की तो रेडू की आपकी होती है कंट्रोल के साथ में Y। सर ये यू है, यू किसकी? तो यू आपकी होती है अंडरलाइन की, और आई होती है इटालिक की, है ना, आई होती है इटालिक की। अब देखो ये जो है आपकी क्या करता है? पिछले प्रक्रिया को निष्क्रिय करता है ना। जो आपका अंडू है निष्क्रिय करता है, रेडू आपका क्या करता है? सक्रिय करता है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है? तो मेरे विद्यार्थी यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए जब भी आपसे पूछे आकार, भंडारण और प्रदर्शन क्षमता के आधार पे तो सुपर मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो आपका हो जाता है। इसमें सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे शक्तिशाली हम तेज़, सबसे महंगा कंप्यूटर आपका मेन फ्रेम होता है, और सबसे सस्ता आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन की रैम का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताओ सभी के सभी, है ना। रैम का जो पूरा नाम है वो आपका होता है रैंडम एक्सेस
मेमोरी, क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि लाइट जाने के बाद में ये अपने सिग्नल को खो देती है। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, अस्थिर है। कैसी है, अस्थिर प्रकृति इसकी होती है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। और जो रैम होती है आपकी दो प्रकार की, कौन कौन सी, एस रैम और डी रैम, एस रैम और डी रैम। अब आपसे क्वेश्चन किसका पूछेगा, तो विद्यार्थी डी रैम का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि किस मेमोरी को प्रति सेकंड रिफ्रेश किया जाता है, तब आपका आंसर होना चाहिए डी रैम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि GUI का पूर्ण रूप क्या है। GUI का पूरा नाम होता है आपका बच्चे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो GUI एक अवधारणा है जिसपे काम करने वाले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो मैक OS हैं, लाइनक्स हैं, विंडोज़ के सभी वर्जन हैं, विंडोज़ के सभी वर्जन। तो ये वाले जो भी हैं आपके किसके उदाहरण होते हैं, GUI के। जबकि जो आपको दिखते हैं MS-DOS और यूनिक्स, MS-DOS और यूनिक्स, ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो बच्चे CUI या फिर CLI के एग्जाम्पल होते हैं। इतनी सी बातें आपको पता रखनी है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब एक समय में एक से अधिक काम करना, और जब भी आपको ऐसा करना होगा तो आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, MS-DOS की, है ना। MS-DOS मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता, बाकी विंडोज़ के सारे वर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन कि DSL का पूरा नाम क्या है, तो DSL का पूरा नाम बच्चे आपका क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या हो जाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर आपका लाइन होता है। अगर आपसे कभी पूछे DNS का पूरा नाम, तो DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, है ना। इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई, तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें। देखिए PMJDY, कौन सी, PMJDY। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खोलने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी, तो आप बोलेंगे 0 रुपये। एक भी प्रकार का आपका पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर जो है आपको 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है, 30,000 का जीवन बीमा मिलता है और 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं मिलती हैं। ये योजना अगस्त 2014 में स्टार्ट की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका यही था कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको वित्तीय सेवाएं प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन कि रुपए डेबिट कार्ड क्या है। अच्छा क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे विद्यार्थियों आप हैं RECET के सबसे बेहतरीन नंबर 1 प्लेटफॉर्म के साथ में, जो इस बार आपको 90% बना के देने वाला है। तो कतई चिंता वाली बात नहीं है, आप सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ मैं बार बार बोलता हूँ, तो कोई रीज़न होगा तभी बोलता हूँ, नहीं तो विद्यार्थियों हवा में बातें नहीं होती है। अगर हवा में बातें होती तो इतने साल टिकते नहीं, कभी के कभी स्टूडेंट सारे के सारे कमेंट कर देते हैं ना। देखिए रुपए जो कार्ड है आपका क्या है, एक घरेलू डेबिट कार्ड है, राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी भी किया गया है और ATM और POS मशीनों पर संचालित भी होता है। आपसे पूछेगा POS का पूरा नाम, तो बताना है आपको पॉइंट ऑफ सेल। क्या बताना है, पॉइंट ऑफ सेल। तो उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन की राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ड समाधान का उदाहरण कौन सा है, तो विद्यार्थियों जल्दी से आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज ई-वर्ल्ड हो जाता है। अगर आपसे पूछता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है, तब आपको बताना था ई-बाजार, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम क्या है, यानी कि सास जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपसे अगर कभी पूछे पास का पूरा नाम, तो पास का पूरा नाम होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगला क्वेश्चन की आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान ने किस तिथि को लागू किया है, तो मेरे विद्यार्थियों ये जो है आपके स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए एक योजना थी, जिसका जो है राजस्थान में लागू करने की तिथि क्या है, 1 सितंबर 2019। यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि SSO का मूल उद्देश्य क्या है, तो मेरे विद्यार्थियों SSO का पूरा नाम तो सिंगल साइन ऑन होता है। इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, सिंगल साइन ऑन, है ना। जितने भी क्वेश्चन है ना आपके लिए रामबाण की तरह साबित होने वाले हैं। एक प्रकार से आप बोल सकते हो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, कि जो विद्यार्थी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भाई अभी से जुड़ जाओ इस सेशन के साथ में। फिर अगर 90 से कम रह जाए या फिर अगर अभी से जुड़ोगे तो 80 से तो अबव जाओगे। ये दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। अगर आज से भी आप मेरे से पढ़ते हो तो 80 से क्रॉस आप चले जाओगे, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने दूंगा। ये
आप मुझ पे एक बार विश्वास करके देखिएगा, आपके विश्वासों पे खरा उतरने की गारंटी आपके इस यूट्यूब एजुकेटर की इस बार रहने वाली है। हर बार विद्यार्थियों के साथ में हम खड़े होते हैं, इस बार आपके साथ में भी हैं, तो कतई चिंता वाली बात नहीं है। आप RECET के नंबर 1 चैनल के साथ में हैं। तो SSO का जो मुख्य उद्देश्य है, आपका सहायता टैक्स की लागत को कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता को भी बढ़ाता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब देखिए यहाँ से जो एग्जामिनर जितने भी क्वेश्चन बना सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने लिख करने वाला हूँ, है ना। कि निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिए, आधार कार्ड को जारी तो किसने किया है, UIDAI। आधार कार्ड में संख्याएं कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 12। UIDAI का पूरा नाम क्या है, तो बच्चे एक बार आप सुन लेना, मैं नाम ही बोल रहा हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। अब देखो जो आपको NSDL दिखता है ना, इसने किसको जारी किया है, तो पैन कार्ड को। और पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इसके लिए जो फॉर्म लगता है वो कौन सा लगता है, 49A लगता है। इतनी सी बातें रह जाएगी याद। फिर आपसे पूछेगा NVSP ने जारी किया है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। किसको, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। और ये जो है NVSP ने जारी किया है, कब किया है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में किया है। अगला क्वेश्चन की TDS का पूरा नाम क्या है, तो विद्यार्थी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो आपको दिख रहा है, स्रोत कर में कटौती, जो आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा गुप्त कोड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संस्करण की जानकारी प्रदान करता है। तो विद्यार्थी जल्दी से आप सभी लोग भी बताएं कि आखिरकार क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिएगा यहाँ से जो है आपको दिख रहे हैं सारे के सारे ऑप्शन जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा क्या है, आपको पूछा है सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संस्करण की जानकारी के बारे में आपसे पूछा है। तो अभी आपको जो है यहाँ से बताने वाला हूँ कि क्या होगा मेरे फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर। देखिएगा ये जो है सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिएगा आपसे क्या पूछा है कि सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संस्करण की जानकारी, तो आपका ऑप्शन ए जो दिख रहा है ये आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बाकी जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये मेरे ख्याल से ब्लूटूथ का होता है, एक बार वेरीफाई मुझे करने दो। हाँ ब्लूटूथ का है, ये ब्लूटूथ का है। बाकी जो है ये वाला आपका TSP और TSK फर्मवेयर अपडेट के लिए होता है ना। इनके बारे में आपको पता रखना है। यानी कि अगर एग्जाम में टफ से टफ क्वेश्चन रहना चाहेगा तब इस क्वेश्चन की बारी है, अदरवाइज नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि रास्ता एवं पथ को खोजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो भाई गूगल मैप आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। गूगल मैप कौन सी प्रणाली पे काम करता है, तो GIS का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आपका जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ क्या है, दो डिवाइसों के बीच में फाइलों को शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार का नेटवर्क है, तो पैन प्रकार का नेटवर्क है। पैन प्रकार के नेटवर्क के संदर्भ में जो पैन का पूरा नाम होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और आपसे अगर पूछता है पैन कार्ड के संदर्भ में पैन का पूरा नाम, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। विंडोज स्टोर से आप किसी भी फाइल को या आप एप्स को वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, आप जैसे मान के चलो अगर लिख रहे हो, आप बैक स्पेस ही आपने नाम लिखा है ना, नाम लिख के ही आपको बता रहा हूँ, और आपका कर्सर यहाँ पे होगा। अब यहाँ से इस साइड में अगर आपको मिटाना है तो ये वाली साइड आपकी लेफ्ट यानी कि बाईं साइड होगी, और बाईं साइड की और डेटा को मिटाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बैक स्पेस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता रखना है। बाकी अगर आपको है ना दाईं तरफ के डेटा को मिटाना है तो डिलीट का इस्तेमाल करना होता है। यानी बैक स्पेस में आपको बाई में भी आपको बी दिख रहा है, बैक स्पेस में भी आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो यहाँ से जो ऑप्शन ये वाला है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और दाईं तरफ में आपको डी दिखेगा और डिलीट में भी आपको डी दिखेगा। तो ऐसे आप कनेक्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, कैलिब्री, एरियल, मैं भी एक अपनी ओर से नाम लिख देता हूँ, सेंचुरी, ये सारी की सारी क्या है, तो फॉन्ट होती है। क्या होती है, फॉन्ट होती है। फॉन्ट की जो साइज़ है MS वर्ड के अंदर
8 होती है मिनिमम, और मैक्सिमम 72 जो इन दोनों के मध्य डिफ़ॉल्ट रूप से होती हैं, पहले से ही मौजूद वो 11 होती है। और डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ॉन्ट कौन सी है? कैलिब्री। इनके बारे में पता रखना है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है? तो मेरे विद्यार्थियों, जब आप देखो, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट पे आपने फॉर्मेटिंग दी, अगर वैसे की वैसी आप बाकी के सभी भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तब तो आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना होता है। लेकिन अगर उसी फॉर्मेटिंग को आपको अगर क्लियर करना होता है, तो फिर आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्लियर फॉर्मेटिंग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपको अगर पेज सेटअप करने होते हैं ना, कि लैंडस्केप लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, कौन सा, तो वो आप यहाँ से करते हैं। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड आपका कौन सा है? तो मेरे विद्यार्थियों, ISO मानक 27001 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना, इसको कॉमर्स करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून कौन सा है? तो IT अधिनियम 2000 ही है आपका, है ना, IT एक्ट 2000। अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए किया जाता है? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार, है ना। या तो फिर आपसे पूछेगा व्यापार सेटिंग के लिए, या फिर पूछेगा निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए। जब भी आपसे निजी ईमेल के लिए पूछे तो POP3, और अगर व्यापार सेटिंग के लिए पूछे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज। POP3 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तीनों के तीनों आपके आउटलुक अकाउंट है जिसका इस्तेमाल ईमेल की तरह किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि USB का पूरा नाम क्या है? तो विद्यार्थियों देखिएगा, USB का पूरा नाम आपका क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस आपका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो आपका है, अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से देखिएगा आप सभी लोग कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो विद्यार्थी मूल तस्वीर प्रबंधक आपका सॉफ्टवेयर आपका होता है। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं, अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई आप हैं RECET के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, तो इस बार आपको 90% बनाने की पूर्णतः आपको गारंटी देता है। मेरे फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जुड़ जाइएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि आप RECET एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। प्लस 5 ईयर से एग्जाम के अंदर स्टूडेंट की काफ़ी सहायता हम कर रहे हैं, और हमारे द्वारा बताए गए काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आप 3 दिन भी मेरे से पढ़ते हो तो 80 से 90% आप आराम से बना पाओगे। ये लिख के ले लो मेरे से कि आप अगर ईमानदारी से सेशन को अटेम्प्ट कर दिया इन 2 दिनों में, तो 80% तो बनाने से दुनिया की आपको कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। बाकी जो रेगुलर पढ़ रहे थे, आपको 90-100% श्योर हो आप कि 90 से अबव आपके बनेंगे, आपको कतई चिंता वाली बात नहीं रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? तो भाई मेरे यहाँ से कौन सा हो जाता है? गूगल, याहू और बिंग, ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं? सर्च इंजन हो। तो बाकी जो पेटीएम आपको दिख रहा है, ये मोबाइल वॉलेट भी होता है और ई-कॉमर्स साइट भी है। गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर होता है। बाकी जो नेटस्केप नेविगेटर दिख रहा है, ये भी आपका क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। अगला और आज की स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन कि कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है? तो मेरे विद्यार्थियों, यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन से फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए रीस्टोर, रिसाइकल बिन को पूरा डिलीट करने के लिए एम्प्टी रिसाइकल बिन। तो इतनी सी बातें आपको पता रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट एज आपका क्या है? एक वेब ब्राउज़र है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे किया गया था। और जो विंडो स्टोर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप किसी फाइल या फोल्डर को या फिर किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैथ इनपुट पैनल आपकी विंडोज 10 में मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थी, ये थे आज के अपने 35 टॉप मोस्ट क्वेश्चन। आज के दिन इस चैनल पर एक्टिव रहिएगा। कम से कम मेरे संभवत कोशिश जितनी भी बन सकेगी 10 से 12 क्लासेस देने की पूरी कोशिश करूँगा। यानी कि अब 2 दिन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल एक प्रकार से तांडव होने वाला है। तो आप कतई चिंता वाली बात नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेना। और पर्सनल अगर कोई क्वेरी है तो जुड़ जाइएगा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के साथ में, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है हमारा। आप सर्च करोगे आपको बिल्कुल दिख जाएगा। अभी भी मैंने आज ही बनाया है, नया अकाउंट है बिल्कुल। और जो है, हालांकि पहले वाला है लेकिन उसको मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये नया वाला है, ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए है ना।
अब जो है संध्या कंप्यूटर क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। RCET एग्जाम 22 मई मुख्य परीक्षा आप सभी की बेहतरीन हो। इस बार आप काफ़ी बेहतरीन करने वाले हैं, तो मेरे विद्यार्थी बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हैं RCET के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में, जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा और आपको 90 पार करवाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।